हाय दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक की चौकी में। तो आज का मुद्दा है कि कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी उसको कैसे रोकें। जो हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इन डॉग्स को रीलोकेट कर दें या तो आबादी से, लोगों की आबादी से कम किया जाए। इसे होगा क्या, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है क्या। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये डॉग्स तो हमारे गली मोहल्ले में होते हैं, तो मतलब आप भी देखे होंगे या तो मैं तो सभी जानते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं कि भाई बहुत वो हमको प्यार देते हैं तो वो हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। सो वो डरते भी हैं कि हम उनको मारेंगे। उनको एक उम्मीद भी होती है कि हमसे कुछ खाना मिलेगा उनको। सो बहुत कुछ होता है। तो इस पर बहुत सारी बातें हो सकती है, बट अभी जो नंबर्स बोल रहा है कि भाई जैन के मंथ में जनवरी 2025 में समथिंग 50,000 40,000 सिटीज़ में नंबर्स आ रहे हैं कि ये डॉग बाइट वाले, मतलब कुत्ते काटने की वजह से इतने सारे केसेस आ गए हैं। तो इसके लिए मतलब एक्चुअली इलाज क्या है? क्योंकि कुत्तों की संख्या क्या, मतलब आप खुद जानते हो कि आज मतलब लोग अगर कुत्ते पाल नहीं पाते तो रोड में छोड़ के चले जाते हैं कि बस देख लो, आप लोग के भरोसे। दूसरी बात, जो सड़कों में जो कुत्ते होते हैं वो तो हमारे फेंके हुए खाने पर ज़िंदा होते हैं या तो हम हमारे देने पर ज़िंदा होते हैं। उनकी आबादी बढ़ रही है। अभी गवर्नमेंट तो लोगों के लिए भी कर रही है कि बहुत आबादी मत बढ़ाओ, कम करो, उसके लिए भी शिविर रहता है। बट अब कुत्तों के लिए तो अलग से शिविर तो लगेगा नहीं। तो ऐसा है कि नगर निगम खुद होकर उनको उनकी आबादी पे कंट्रोल करने के लिए जो कर सकते वो करना चाहिए। और हमको भी मतलब, और दूसरी बात कैसा है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कुत्ते आपको काटने के लिए आ रहे हैं। या तो आपके रिएक्शंस भी होते हैं, वो मतलब अगर आप गुस्सा दिखा रहे हो तो उसका सेम रिएक्शंस भी आपको मिलता भी है, उसको बोल नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कि कुछ जगह हो सकता है कि कुत्ते पीछे लग जाते हैं। बाइकर्स के तो पीछे लगते ही हैं, उनके लिए तो वो नाइटमेयर जैसे हैं। सो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ कि बाइक चलाते टाइम वो तो पीछे आ जाते हैं। और उसके लिए तो आप बोल नहीं सकते कुत्तों को पूरे मार डालो, तो वैसा नहीं होगा। किसी की जान लेना भी सही नहीं है। मेरा कहना है कि उनके लिए या तो सहानुभूति दिखाओ या तो उनको ऐसी जगह कहाँ दोगे आप। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि आप समझ लो आपने उनको उठा लिया, सबको उठा लिया और कहाँ एक जंगल में डाल दिया। ऐसा तो होगा नहीं। तो आप यहाँ से क्या मतलब, बहुत सारे अभी मैं जितना जानता हूँ कि वहाँ से अपने 10 कुत्ते उठाए और दूसरी जगह, दूसरे सिटीज़ में, दूसरे लोकेशन में जाके उनको रीलोकेट कर दिया। तो उसमें होगा क्या कि वहाँ से कुत्ते कम हो गए, यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर बढ़ते तो यहाँ से उठाते हैं और वहाँ पर लेके जाके डाल देते हैं। सो ये कभी बैलेंस नहीं होता, ये हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। सो ये अभी जो स्टेप निकाला हुआ है और इस पर जो इतना सब हो रहा है, मुझे तो उन पर दया आती है क्योंकि उनका कोई नहीं है एक्चुअली। मतलब अगर देखा जाए तो हम उनको घर पे लाके रख नहीं सकते, बट कैसा है कि हम लोग उनको सिर्फ फूड देते हैं। फूड मतलब जस्ट थोड़ा बहुत खाना, या तो आप फेंका हुआ खाना उनको खिलाते हो। तो मेरा तो ये बोलना है कि जीने दो उनको,
हो सके तो उनको कुछ अगर लग रहा है कि नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से निकाल के किधर उनके लिए एक सेफ जगह रख दो। क्योंकि इस पे तो डिबेट करना चाहें तो एनिमल्स लवर्स तो दिन भर कर सकते हैं, डॉग लवर्स दिन भर कर सकते हैं। आप भी जानते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना गुस्सा दिखाओगे इन पे, ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखा सकते। ऐसा लगेगा, फील होगा कि कभी ना कभी तो फील होगा यार मैं किस पे ही गुस्सा दिखा रहा हूँ, वो बेज़ुबान है, वो मुझसे लड़ नहीं सकता। अभी इंसान से आप बात करोगे तो वो आपको गुस्से में बोल देता है, कुछ बोल देगा तो आपको हर्ट हो जाए, बट वो बेज़ुबान है, वो आपको क्या ही बोलेगा। आप उसको देखोगे, चिल्लाओगे, मारोगे, भगा दोगे, खाना नहीं दोगे, वो दूसरी जगह जाएगा, खाना ढूंढेगा, कुछ ना कुछ खा लेगा, बीमार होगा। तो देखो, इमोशंस है मेरे लिए, मैं बोल सकता हूँ कि इमोशंस है। ज़्यादा गुस्सा करके भी इस टॉपिक पे कुछ हासिल नहीं होगा किसी के लिए भी। मेरा ये बोलना है कि उनके लिए थोड़ा बहुत तो हमको इमोशंस दिखाना पड़ेगा। और सिटीज़ में पूरा क्लीन करना, ये भी कभी कभी क्या होता है कि गली कूचे में वो रहते हैं तो लोग डरते हैं कि उनके भौंकने से पता चलता है कि कोई आया है, कोई गली में घुसा है रात को, तो लोग देखते हैं। चोरों को भी डर लगता है कि मैं चुपके से जाऊँ तो भौंकेगा तो लोग उठ जाएंगे और देखेंगे कि कौन आया है। तो देखो, ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर रहे हैं। वो तो अननोइंगली बोल सकते हैं कि भाई करते हैं काम, हम लोग को बिलीव नहीं करते बट करते हैं। दैट्स इट। मेरा ये बोलना है कि बहुत सारे हैं, आपको लगता है कि नंबर बढ़ गया है तो नगर निगम को कॉल करें, बोलें। NGOs को जब वो फूड देते हैं या जो खाना देते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, मारे ना, और थोड़ा सा नम्र, मतलब फील अच्छा रखो, किसी के लिए भी बुरा मत सोचो। बस दैट्स इट, मेरा ये बोलना है। बाकी तो आप खुद समझदार हो, क्योंकि जो ऐसे इंसान को बोल के कोई मतलब नहीं कि जो इंसान के लिए ही इंसान के लिए बुरा चाहता है, जो जानवर के लिए बुरा चाहना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो ऐसे इंसान के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनके लिए बोल रहा हूँ जो चाहता है कि थोड़ा बहुत भी उनके मन में दया हो तो वो उनको दिखाए और उनको बचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। देखते हैं, अगले मिलते हैं कुछ अलग बातों के साथ। थैंक यू सो मच। बाय।